दादी जी, हम सिर्फ उसी चीज की चाह रखते हैं जिसे पाना हमारा हक है। हम जानते हैं कि आप अपनी अलमारी की चाबी कहाँ रखते हैं, पर आपकी इजाजत के बिना हम आपकी अलमारी की चाबी को छूते भी नहीं, क्योंकि हम चौधरी खानदान की बहू हैं। दादी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उस दिन जब हम वट सावित्री की पूजा कर रहे थे तो आपके चेहरे की खुशी साफ साफ हमसे कह रही थी कि हम जो मांग रहे हैं वो नाजायज नहीं है। एक औरत होकर दूसरी औरत की फीलिंग्स नहीं समझ रही है, उसके सुहाग के साथ खेल खेल रही है। क्यों दादी जी, क्यों? सही कह रही हो। उस दिन तुमको पूजा करते देखकर खुशी हुआ था, लेकिन वो खुशी तुमको बहू के तौर पर देखकर नहीं, बल्कि एक काला टीका की तरह। तो कहा है ना, हर इंसान का एक औकात होता है। वो औकात उसके हक का दायरा बनाता है। हमारी तुमको एक ठो सलाह है, अपना औकात पहचानो और दायरे में रहो। और अगर हम ऐसा ना करें तो खाल खिंचवा कर भूसा भरवा देंगे और बाहर दीवान खाने में टंगवा देंगे। सेब दो हमको। बड़ों का अपमान करे, ऐसे संस्कार नहीं है हमने। पर अगर कोई हमारी मर्यादा को हमारी कमजोरी समझे तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम खड़े भी हो सकते हैं। आप रोकना चाहती हैं, रोक लीजिए, पर आप भी जानती है कि असली पत्नी कौन है। इसलिए हम अपना 5वां वचन पूरा करके रहेंगे। ये इतना हिम्मत कहाँ से आ गई रे इसमें? कोनो बात नहीं, बड़े दिनों के बाद किसी ने लीला चौधरी को चुनौती दी है। कैसे करोगी आज शाम तुम पूजा, ये तो हम भी देखेंगे। अभी तक पूजा के लिए तैयार नहीं हुई ना? निमंत्रण पत्रिका भिजवाए? दादी, वो असल में सेब के बारे में बताते ही नहीं है इनको। कोई सा भी उठा के डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी जब तक काली को असली सेब नहीं मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है? ए, कोई सवाल पूछे हम तुमसे, जवाब दोगी या हलक से निकलवाए? दादी, वो हम तैयार ही हो रहे थे, पर हमारा ये डोज देखो ना, इतना ब्लॉक्ड। इसको ही ठीक कर रहे थे हम। अब दादी, हमने आपका सेब है ना एकदम संभाल के रखा हुआ है। हाँ, हम सेब के बारे में कुछ पूछे नहीं तो जितना जरूरी है उतना ही बोला करो। किसी का भी फोन क्यों नहीं लग रहा? नीलू भैया भी फोन नहीं उठा रहे। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। पता नहीं शर्मिला दी किस हाल में होंगी। हेलो नीलू भैया। हाय काली, तुमने कॉल किया था? मैंने अभी मिस कॉल देखी तुम्हारी। वो क्या है ना, हम यहाँ पे हिल टॉप रेस्टोरेंट आए हुए हैं। यहाँ सही से नेटवर्क नहीं आता। क्या? हम मतलब मैं और शर्मिला। और कौन? दी आपके साथ है? हाँ, क्यों? ए, यू कहाँ है रे? ऑफिस से लौटा कि नहीं अभी? पता नहीं दादी जी। कैसी पत्नी हो रे तुम? सजने संवरने में इतना मगन रहती हो, अपने पति का आता पता नहीं रहता है तुमको? दादी जी, उनको कुछ काम होगा ना। तुम एक तो फोन करके बोल नहीं सकती हो घर में पूजा है, जल्दी आ जाओ? ये तो नहीं होता है तुमसे। नहीं होता ना माँ जी, आजकल के बच्चे।
है ज्ञानी पंडित, तुम भी कम नहीं ना हो इससे। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, सजने संवरने के लिए समय मिल जाता है तुमको, हैं? और घर के काम में माँ जी, आप हमें कुछ भी बोल दीजिए, पर ये मत बोलिए कि हम इसकी तरह हैं। समझे कि समझाए? अब हम अभी फोन करते हैं ना, अभी करते हैं। ए, फोन करो। अब चाची जी, हाँ, और तेरी कौन लगन घड़ी में तुमको बहू बना के इस घर में लाए रहे हो? मुझे नहीं, उसे इसकी वजह से हुआ है। एक तो काम तुमसे ठीक नहीं होता है। गोबर गणेश का स्त्रीलिंग हो तुम। वो ये लकड़ी सब गीली हो गई चौधरी जी, हवन कैसे होगा? यहाँ प्रसादी लेने के लिए खड़ी हो? हाँ, नहीं, अरे जाकर लकड़ी लेकर आओ। काली, ये हक हमारा है, मत छीनो हमारा हक। काली, ये एप्पल हमारा है, हम खाएंगे। नहीं, नहीं देंगे, चाहे कोई हमारी खाली क्यों ना खींच ले, ये हक हमारा है। काली, एप्पल दो। गौरी, ये हमारा हक है। काली छोड़ो, काली एप्पल छोड़ दो। ये हक हमारा है गौरी। काली, स्टॉप इट। काली का छोड़ो, छोड़ो गौरी। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ घर की वधू के लिए किया जाता है, ताकि वो अगली पीढ़ी को जन्म दे सके, घर को उसका कुल दीपक दे सके। लेकिन जात पात के खोखले नियमों से बंधी आप गौरी को ये फल खिलाने चली थी, जिससे युग की शादी भी नहीं हुई। कैसे भूल सकती है आप? इस फल का हक सिर्फ और सिर्फ विधिवत ब्याहता का होता है। प्रेम हमारा, विवाह हमारा, सिंदूर हमारा, तो फिर ये हक भी हमारा ही हुआ ना। बस कीजिए, ये सारी चालें, ये नकली फल, झूठा फोन कॉल, ये सब बचकानी हरकतें क्यों कर रही है आप? कोई फायदा नहीं होने वाला इनसे, कोई फायदा नहीं। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं, हमारी मर्यादा को हमारी कमजोरी मत समझिए। इस घर को उसका उत्तराधिकारी देना हमारा धर्म है, हक है हमारा। और हम कसम खाते हैं राम जी की, जब तक इस दुनिया में सूरज, चांद और तारे रहेंगे, हमसे हमारा ये हक कोई नहीं छीन सकता। युग को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि काली ऐसा क्या कांड कर रही है जिसकी वजह से उसको गर्भ निरोधक गोली खानी पड़ रही है।